नमस्कार और वह देख रहे वाली भोजपुरिया दफ्तर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम अभी पहुंचल बानी काराकाट विधानसभा में। काराकाट विधानसभा अंतर्गत संझौली के जिला परिषद सदस्य और रोहतास जिला परिषद के उपाध्यक्षा जेकर चर्चा बहुत विकास के बा। हम संझौली अभी यहाँ तो जानकारी मिलल है कि यहाँ के इतना विकास के काम के लिए बनी कि संझौली करीब 60 गांव के प्रखंड बा और एजा लगभग गांव 50 से ऊपर गांव में यहाँ के नाम के शिलाप्लेट लाग चुकल बा। और यही विकास के बल पर वंदना राज काराकाट विधानसभा में अपन दावेदारी मजबूत से पेश कर रहल बनी और यहाँ के इच्छा बा कि जौन विकास के गंगा हम संझौली में बहनी वो पूरा काराकाट क्षेत्र में बहे के चाहिए। वंदना जी का बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी काराकाट विधानसभा के मतदाता मालिक के नमस्कार प्रणाम करतनी। काराकाट विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपने क्यों सोचा? क्योंकि आप तो जिला परिषद की उपाध्यक्षा है और लगातार विकास की गंगा बहा रही है, तो काराकाट विधानसभा में जाने की ख्वाहिश क्यों? जैसा कि राजनीति हमारी 2 पीढ़ी से चली आ रही है। पहले हमारे स्वर्गीय ससुर राममूर्ति सिंह 20 वर्षों तक संझौली और विक्रमगंज के प्रमुख रहे और साथ ही जिला परिषद के सदस्य उपाध्यक्ष भी रहे। उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए मैं भी आज जिला परिषद के सदस्य और जिला की उपाध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि संझौली प्रखंड में अभी आप आज जाके देख सकते हैं, इतनी हमने काम की है लोगों की। हमारा वो काम देखिए, वर्क देखिए, ये सब देखते हुए हमको जनता लोगों ने अपील किया कि आप आइए और मैदान में आगे बढ़िए। हम चुनाव कम लड़ रहे हैं, हमारी जनता ज्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के सुख दुख में 24 घंटा हम और हमारा परिवार हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। इसी को देखते हुए लोगों ने अपील किया कि अगर मैडम जाएंगी विधानसभा में तो हमारी कोई तरक्की हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, कोई विषय हो, रोजगार हो, किसी का मुद्दा हो, तो आज लोग आ रहे हैं बाहरी और जीत के चले जा रहे हैं। लोग के सुख दुख में तो छोड़िए ना, कभी उपस्थित ही नहीं रह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या कमी है। तो इसलिए लोग अपनों को, बाहरी को भगाने के लिए, और हम उनके बीच के हैं, इसलिए हमें लाने के लिए लोगों ने हमें आगे बढ़ाया कि ताकि मैडम हमारे साथ 24 घंटा रहेंगी, हमारे परिवार उनके साथ 24 घंटा रहेगा। तो हम लोग, इसलिए हमको लोगों ने आगे बढ़ाया कि हमारे सुख दुख, हमारे कामों को मैडम अगर आएंगी तो विधानसभा, काराकाट विधानसभा को तरक्की देंगी, बहुत आगे बढ़ाएंगी। आपने बाहरी और स्थानीय की बात की, तो अभी काराकाट विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं वो भोजपुर के रहने वाले हैं, अरुण कुमार सिंह जो महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, और जो एनडीए से प्रत्याशी है महाबली सिंह वो भी कैमूर के रहने वाले हैं, और ज्योति सिंह अभी पवन सिंह की पत्नी भी घूम रही हैं, वो भी बाहरी कैंडिडेट हैं। तो आप स्थानीय होने का भी आपको फायदा मिलेगा, लोग स्थानीय को लेकर के भी आपको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ये फैक्टर रहेगा क्या बाहरी और स्थानीय का? ये तो मतलब जो पिछले काम किए हैं विधायक जी ना, उनसे लोग इतना नाराज हैं, और साथ ही हम स्थानीय हैं तो इसका तो भरपूर योगदान है। लोग स्थानीय हमें बोल रहे हैं कि बाहरी लोग जीत रहे हैं, उसके बाद कैमूर वाले कैमूर चले जा रहे हैं और वो भी चले जा रहे हैं जहाँ के हैं वहां पर। हमको लोग स्थानीय यहाँ के हैं तो हमें बहुत भरपूर सपोर्ट लोग कर रहे हैं। एक जाति, हर एक ब्यादर के लोग, ऊंच नीच, मतलब गरीब गुरबा, सभी लोग, मतलब जो अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं, सभी लोग मुझे बुला रहे हैं और बहुत मान सम्मान दे रहे हैं जहाँ जा रहे हैं। अभी जादव समाज से ही है, तो जादव समाज का जो कोर वोटर है आपके साथ है? हमारे साथ महागठबंधन के जादव समाज और अल्पसंख्यक समाज भरपूर मजबूती के साथ है। साथ ही हमारी जो भी अति पिछड़ा, पिछड़ी जातियां या अगड़ी जातियां, सभी लोग हैं, सभी लोग महागठबंधन के हमारे सपोर्ट में हैं। क्यों महागठबंधन के लोग आपके साथ क्यों है?
महागठबंधन के लोगों ने विधायक जी को अपनी कीमती वोट दिए, अपना टाइम दिए, अपना सब कुछ तन मन लगा के जिताए, लेकिन उनको इतना निराश दुख कर दिए, विधायक जी दुखी कर दिए कि आज नाराजगी दुखी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और हमारे काम को, हमारे पहले ससुर जी ने जो गरीबों की सेवा की है, उस सामाजिक मसीहा रहे हैं, उनको देखते हुए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि ये भी आगे आएंगी, हम भी अपने ससुर जी के पद चिन्ह पर चलते हुए 24 घंटा गरीबों में रहती हूँ, इसलिए लोग मुझे बहुत भरपूर मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं। कि हम अपने जिला परिषद क्षेत्र में ही नहीं, अपने पूरे रोहतास जिला में जितने भी जिला परिषद सदस्य हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में सबको हमने राशि दिया है और बहुत लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। तो मेरा तो अपना क्षेत्र है तो वो तो विकास हुआ ही है, लेकिन पूरे रोहतास जिला में भी, यहाँ विक्रमगंज के जिला परिषद है, काराकाट के जिला परिषद है, सब लोगों को मैंने अधिक से अधिक राशि दिलवाई है कि ताकि लोग बढ़िया विकास कर सकें। संजौली का जो शिव सरोवर तालाब है, बड़ी ऐतिहासिक तालाब है, उसकी चर्चा है, आप यहाँ के स्थानीय जिला परिषद भी है, तो उसमें भी सुने हैं कि आपने घाट बनाने की शुरुआत कर दी है। हमने घाट बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत बेहतर घाट बनाए हैं। तो काफी ख्याति मिली होगी, संजौली के लोग उसका लाभ आपको देंगे। अभी तो छठ का पर्व आने वाला है हमारे क्षेत्र में, देखिएगा तो हम मतलब हर एक गांव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हर एक पंचायत में मेरा छठ घाट जरूर है। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है वंदना जी? हम बीएससी और बीएड किए हुए हैं। अच्छा, तो नौकरी बेहतर नहीं लगा? जी जरूरी था, हम पहले सोच रहे थे कि टीचिंग लाइन में जाएंगे, लेकिन समाज सेवा हमारे ससुर जी करते थे तो मुझे ज्यादा बेहतर लगा, इसलिए मैं इसी में आगे बढ़ने का मतलब जी हमको मतलब ज्यादा बेहतर लगता है कि लोगों की सेवा करूं, लोगों के बीच रहूं। कमाना तो बहुत बड़ी चीज है, पैसा के लिए थोड़ी आदमी काम करता है, हम लोगों की सेवा के लिए करते हैं। विरासत को आगे बढ़ाना। जी जरूर। विरासत। अच्छा, काराकाट विधानसभा में सबसे ज्यादा किस जगह पे विधायक जी का विरोध हो रहा है? आप तो लगातार घूम रही है फील्ड में, हमको पता चल रहा है कि सारा विरोध आपसे लोग कह रहे हैं। एक जगह की बातें नहीं है, आप पूरे काराकाट में घूम लीजिए, चारों तरफ विरोध है विधायक जी के प्रति, चारों तरफ लोग दुखी हैं। इसका पूरा लाभ आप ले रहे हैं? जनता मुझे दे रही है, हम ले नहीं रहे हैं। जनता लाभ दे। अच्छा, लोगों ने जो आपको कहा जब कि आप जिला परिषद में आपने बहुत कर लिया, विधायक के लिए आप आइए आगे, तो उस समय कैसा लगा? उस समय हमें लगा कि हमारे लोगों के दुख सुख मतलब बांटना मेरी कर्तव्य है। मुझे अच्छा लगा कि मैं लोगों की दुख को अपना दुख समझूं और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे आऊं। इसलिए मैं आगे आऊं क्योंकि हमारी जनता जिसको कोई चीज की जरूरत है, मान लीजिए एक एसपी का सपोर्ट चाहिए, डीएम का, किसी का सपोर्ट चाहिए, तो विधायक जी के पास जाएंगे तो वो तो उनसे कोई उम्मीदें नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच जाएं ताकि मेरी लेवल मेरी ऊंचा हो, कि लोग जनता मुझे सपोर्ट कर दे, कि हम उनकी हर काम को, कोई फोन हो, कोई मदद हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी मैं अपनी ओहदा के अनुसार उनकी सेवा कर सकूं। तमाम पार्टियां जो एनडीए हैं या महागठबंधन है या जन सुराज है, तो ये सब अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं कि जो चुनाव का घोषणा पत्र कि हम जीतेंगे तो ये इस मुद्दे पर काम करेंगे। आपका क्या है? मैं तो अपनी जनता से कहना चाहती हूँ कि प्राथमिकता तो बहुत चीज है, सबसे जरूरी प्राथमिकता हम एक महिला हैं। हम तो महिलाओं से कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जितना भी माताएं बहनें हैं मुझे फुल सपोर्ट करें, महिला को आगे बढ़ाएं। महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और रोजगार नहीं है, हमारे नौजुवक रोड पे घूम रहे हैं, रोजगार जरूरी है। मैं जीतूंगी तो कोशिश करूंगी कि छोटा मोटा फैक्ट्री लगे, रोजगार मिले लोगों को। आपके इस मुद्दा को तो जन स्वराज अपना मैनिफेस्टो में पूरा प्रदेश भर में करके लड़ रहा है, तो कहीं आप उन्हीं के बताए रास्ते पे चलने का प्रयास? मेरी कोई पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा एक तरफा लड़ाई है, हम लोगों के बीच है, हम लोगों के साथ हैं, हमें कोई पार्टी से कोई ये नहीं है। महिला सशक्तिकरण पर जो बात, महिला के लिए सबसे जरूरी है पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, हमारे काराकाट विधानसभा में महिलाओं को छोटा मोटा रोजगार मिलेगा। तो महिलाओं की ही बात करके एक और महिला घूम रही है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, वो लोगों के बीच जा रही है, अपने पति पवन सिंह के द्वारा प्रताड़ना की बात कह के सहानुभूति से वोट ले रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
वो तो हम तो लोगों से बोलेंगे, आज अपने काराकाट के भगवान तुल मतदाता सबसे हम यही अपील करेंगे कि अगर आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो कहाँ जाइएगा बलिया लाने के लिए। कोई जरूरत होगा तो बलिया जाना पड़ेगा। हम तो आपके बीच के हैं, रात में भी फोन करिएगा, दिन में भी करिएगा तो हम आपके पास हाजिर होंगे। और उनको तो ढूंढने के लिए बलिया जाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई एक तरफा है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है काराकाट विधानसभा का परिवर्तन करना है, हम इसलिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे हैं कि हमें काराकाट को बचाना है, काराकाट को आगे बढ़ाना है। तो आप इस लड़ाई में कहाँ तक अपने आप को मैंने अभी तक सफल मान रही हैं? क्योंकि अभी तो नामांकन खत्म हुआ है, नामांकन खत्म होने के बाद आज ही मतलब चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा। अब बहुत कम समय बचता है घूमने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। तो कहाँ तक अभी तक जो आप घूमी, कहाँ तक खुद को मानती हैं कि मैं कुछ मुकाम हासिल कर चुकी हूँ? मैं तो घूम रही हूँ, टाइम बहुत कम है, लेकिन मुकाम हासिल करने की बात कर रही है तो मुझे तो खुशी मिल रही है। लग रहा है कि मैं अभी ये जीत गई हूँ। तो मैं आगे की बात क्या कहूँ, लोग मुझे इतना भरपूर प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। अभी तो मतलब बहुत सारे जगह हम गए ना, रात में इतने लोग 2 बजे रात में, 3 बजे रात में लोग मेरा इतना बढ़िया स्वागत अभिनंदन किया कि मेरी नींद खत्म हो गई देख के, लोगों का उत्साह देख के। ये थी वंदना राज, रोहतास जिला परिषद की उपाध्यक्षा। इनका जोश, इनका काम करने का जज्बा और इनके अंदर जो आत्मविश्वास है कुछ करने की, आप लोग देख रहे हैं। और लगता है आपको कि ये महिला काराकाट के लिए भाग्य विधाता बन सकती है। तो मेरी अपील है आप इनको साथ दें और काराकाट विधानसभा की तस्वीर बदलें।